हनुमान बेनीवाल का कल का डायलॉग मतीनों का भार वाला कार कर दिया है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है? दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अभी अभी की खबरें अपडेट दे रहा हूँ आपको। कांग्रेस के 3 नेताओं को सस्पेंड कर दिया है 6 साल तक। हनुमान बेनीवाल ने कल एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया। हनुमान बेनीवाल का भाषण के दौरान हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि मतीनों का भार और नेताओं के सामने, वही कांग्रेस के नेताओं के सामने हनुमान बेनीवाल ऐसा बोलने से ही सुखबीर सिंह रंधावत ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। कांग्रेस के 3 नेताओं को सस्पेंड कर दिया है। तेजपाल मिर्दा बड़ा चेहरा था, तेजपाल मिर्दा को ही सस्पेंड कर दिया है। आखिरकार ये नेता भारतीय जनता पार्टी का क्यों सपोर्ट कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का क्यों प्रचार कर रहे थे? ये नेता 3-4 ऐसे नेता थे, हनुमान बेनीवाल ने ही ऐसा नाम लिया था, मतीरों का भार बताया था, जिसमें ये नेता कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को लगा था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। वहीं तेजपाल मिर्दा का एक मैंने ऑडियो भी सुना था, जिसमें एक पत्रकार से बात करते नजर आ रहे थे। तेजपाल मिर्दा का कहना है, मैंने भारतीय जनता पार्टी का कभी प्रचार नहीं किया है, कभी कोई मीटिंग में नहीं गया, लेकिन ये जरूर है कि हनुमान बेनीवाल से नाराज़ थे, गठबंधन से नाराज़ थे। ये गठबंधन एक मन मर्जी से लगा है और एक सुखाराम और भंवराराम दो एक कांग्रेस के 2 और नेता है, उन्हीं नेताओं को कहीं ना कहीं दोनों को, तीनों को लगा कि ये एक मनमानी हो रही है। आरएलपी और कांग्रेस के साथ में गठबंधन हुआ, इसी वजह से वे नेता भी नाराज थे और ये तेजपाल मिर्दा का एक बड़ा चेहरा था, तो तेजपाल मिर्दा को ही सस्पेंड कर दिया। तकरीबन 6 साल, आप मान के चलोगे 6 साल तक सस्पेंड कर दिया। आपको लगता है कि नेता, तीनों नेता को सस्पेंड किया है, वे नेता अब नहीं बैठने वाले हैं? ये नेता क्या भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या फिर कहीं यहीं पर रहेंगे? अभी तक तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। यही है कि कांग्रेस से नाराज नजर आए ये खुद नेता। नहीं, इन्हीं नेताओं को कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रचार, कोई मीटिंग वगैरह नहीं जा रहे, लेकिन हम जरूर कांग्रेस से नाराज है। कांग्रेस इसी वजह से नाराज है कि अपना मन मर्जी से बड़ा फैसला ले लेके आरएलपी के साथ में गठबंधन कर दिया। आरएलपी के साथ में आपको पता है कि हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी को ही छोड़ के भागे। ये सब तेजपाल मिर्दा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को ही छोड़ के चले गए, तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ही छोड़ के जाएंगे और हो सकता है कि जाएंगे, ऐसा कुछ तेजपाल मिर्दा ने खुलेआम कह दिया है। तेजपाल मिर्दा ने एक पत्रकार से बातचीत करते ये भी कहा था कि हनुमान बेनीवाल के साथ में ज़्यादा दिन गठबंधन नहीं रहने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे जो 2 नेता और थे, उन्हीं नेताओं का पूछा पत्रकार ने कि 2 नेता और है, तो 2 नेता का कहीं ना कहीं उन्हीं का कहना है कि 2 नेता को ऐसा लग रहा था कि ये भी नाराज थे कांग्रेस से कि आरएलपी के साथ में गठबंधन हुआ है, तो मन मर्जी ऐसी कुछ दिख रही थी। इसी वजह से ये नेता प्रचार नहीं कर रहे थे। नेता का कहना है प्रचार नहीं किया, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा ही आरोप लगाया कल। लेकिन ये ऐसा देखा जाए कि हनुमान बेनीवाल ने एक इतना, केवल एक भाषण से हनुमान बेनीवाल 3-3 नेताओं को सस्पेंड कर दिया है। आपको पता है कि कितना नुकसानदायक थे ये नेता? आपको लग रहा है ऐसा कुछ नुकसानदायक हो सकते थे? आज अगर नुकसानदायक थे तो इतने दिनों से क्यों नहीं कांग्रेस ऐसा मामला संज्ञान में लिया? कांग्रेस ने एकदम ऐसा क्यों संज्ञान में ले लिया? हनुमान बेनीवाल के भाषण से ही ऐसा क्यों एकदम 3-3 नेताओं को सस्पेंड कर दिया केवल 6-6 सालों तक? तो हनुमान बेनीवाल से एक बड़ा ही एक माना जाएगा कि हनुमान बेनीवाल एक भाषण से ही केवल इतने नेताओं को, 3-3 नेताओं को सस्पेंड करवा दिया है। ऐसा मामला अगर होता तो कांग्रेस को पहले क्यों नहीं पता चला? और आपको लग रहा है कि विश्वासघात, हनुमान बेनीवाल को भी विश्वास का घात लगा, इसी वजह से हनुमान बेनीवाल ऐसा शब्द बोला। वही कांग्रेस के नेता थे उनके हनुमान बेनीवाल के साथ में, और हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के नेताओं के बीच में ही कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करे। उसी मामले को देखते हुए कांग्रेस के सुखबीर सिंह रंधावत को लगा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, कांग्रेस के साथ में कुछ खिलवाड़ हो रहा है, कांग्रेस के साथ में धोखा हो रहा है। इसी वजह से उन नेताओं को सस्पेंड किया जाए ताकि ये नेता भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट न कर पाए, नहीं कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रचार कर पाए। कल एक आपको पता है कि ज्योति मिर्दा ने कहा था कि हनुमान बेनीवाल अपने ही कांग्रेस के नेताओं को बोल रहे हैं कि, अपने ही कांग्रेस के नेताओं को ज्योति मिर्दा ने खुद ने बोला कि अपने ही कांग्रेस के नेताओं को हनुमान बेनीवाल खुद बोल रहे हैं मतीरों का भारा और ऐसे ऐसे
बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसे ऐसे डायलॉग मार रहे हैं। ये ज्योति मिर्दा का कल का ही बयान था। ज्योति मिर्दा खुद ने बोल दिया कि हनुमान बेनीवाल अपने खुद के ही नेताओं की बेइज्जती कर रहे हैं, खुद के नेताओं को मत्तीरों का भारा बोल रहे हैं। और यही साथ में वही गठबंधन देखे तो आरएलपी और कांग्रेस का साथ गठबंधन है, फिर भी हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं अपने ही कांग्रेस के नेताओं को ऐसे बता रहे हैं। यह साफ तौर पर देखा जाता है कि ज्योति मिर्दा और तेजपाल के मिर्दा के बीच में कुछ बातचीत चली, इसी वजह से यह ज्योति मिर्दा खुद ने ऐसे बोल दिया कि कांग्रेस के नेताओं की बेइज्जती करे, या कांग्रेस के नेताओं को साथ में, ऐसे हनुमान बेनीवाल खुद कह रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल के भाषण और ये सुखदेव सिंह रंधावत को ही ऐसा क्या आज ही मालूम चला, ये फिर पहले से ही मालूम चल गया। ये एक साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भाषण से हनुमान बेनीवाल के कितना कारगर निकला है। केवल भाषण से तीन नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया 6 साल तक। बाकी आप क्या सोचते हो, सही किया कांग्रेस पार्टी ने या फिर गलत किया, ये हमें भी कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा। बाकी आप भी कौन सी पार्टी के फैन हो, हमें एक बार कमेंट में लिख कर जरूर बताएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।